क्लास पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पूरा का पूरा बना लिया था। डे 3 आप लोगों ने पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। आज डे 4 के अंदर मैं तुम्हें क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा। बट आप जो मेजर फोकस रखना अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे रखना। अगर बैलेंस शीट इजीली बन गया ठीक है, बट अगर नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करना उसमें, आप आगे बढ़ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान रख लेते हैं। नोटबुक में फटाफट लिखते चले जाओ। मतलब जब भी मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहली बात फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपका क्लियर होना चाहिए, मटेरियल कंज्यूम आपका क्लियर होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा भी था कि आज की क्लास को शुरू करने से पहले पहले जो पुरानी क्लास का है उसको भी अच्छे से लर्न कर लेना, राइट। तो अब हम यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेप, जब भी आपको क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फुल फ्लेज आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग रहा है, क्वेश्चन आपसे बैलेंस शीट मांग रहा है, बैलेंस शीट में भी ओपनिंग मांग रहा है, क्लोजिंग मांग रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस शीट आपसे मांगता है कि आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ साल के एंड का, क्योंकि ओपनिंग फिर हमें अपने आप बनाना पड़ेगा अगर कैपिटल फंड नहीं दे रखा है। बिकॉज जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है ना, वो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। तो दो बैलेंस शीट बनता है इसके अंदर, एक बनेगा 31 मार्च 20 यानी कि ओपनिंग, एक 31 मार्च 21 यानी क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है टैली होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर है ना, वो कैपिटल के नाम से आता है, कैपिटल फंड के नाम से। तो कई बार क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड आपको दिया रहेगा, तो आपको ओपनिंग नहीं बनाना, फिर क्लोजिंग बनाना है, ओके। और अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, तो भैया क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हम तभी बनाएंगे ना जब हमारे पास कैपिटल फंड होगा। और कैपिटल फंड कहां से निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। तो एक तो ये है क्लास, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना मांग क्या रहा है। स्टार्ट हमेशा एडिशनल पॉइंट से करना। मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन कराऊंगा, हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हम एडिशनल पॉइंट से शुरुआत करेंगे और हर एडिशनल पॉइंट का एक एक ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट मांग रहा है तो उसका बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट भेजेंगे, अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट मांगता है तो। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हमें पता है सैलरी में ऐड होगा, प्रीपेड सैलरी माइनस होता है, नहीं लिखा तो एंड का, इसलिए मैं एंड के हिसाब से प्लस माइनस बोल रहा हूं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? ऐड, प्रीपेड सैलरी माइनस। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, तो इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाना मत भूलना। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यही चीज है कि आप भूल जाते हो। अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट असेट है, तो उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड भी आपको दिखाना है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, ओके। फिर आपने सारे एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया आपने। अब आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है रेवेन्यू आइटम्स का। मतलब कि जो भी रिसीट पेमेंट में डेबिट में लिखा है रिसीट में, उसे क्लास आप इनकम मान लोगे, जो पेमेंट में लिखा है उसे आप खर्चा मान लोगे। लेकिन 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 ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, इन सबको आपने नहीं लेना है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस के साथ ऐसा करना है, ओके। फिर आपका अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल देखोगे तो यह बैलेंसिंग फिगर जो आएगा या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल फंड आएगा, और कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस होता है और डेफिसिट माइनस होता है। आई होप ये सारी बातें क्लियर है आपको। पिछला आपने डे 3 तक का कर लिया है। 10 नंबर का चैप्टर है, खराब से खराब परफॉर्मेंस भी रहेगा तो 5-6 नंबर कहीं नहीं गए आपके, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है हर हर तरह का स्टेप। कुछ तो सही होगा आपका, तो 5 मार्क्स यहाँ मिनिमम है, कम से कम मरे से मरे कहीं नहीं गए 5 नंबर, ठीक है। चलो अब अच्छा एक चीज देखो, जो बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं मैं उनको बता दूं क्लास, अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि डिमोटिवेशन हो रहा है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ ध्यान समझना। अगर आप यहाँ तक पार्ट देखो, मैंने पहले नहीं बताया आपको डे 1 में, डे 4 में आ गए हो आप, तो अब मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूँ। आपका पेपर है 40, जो बच्चों को लगता है कि मैं पास नहीं हो सकता या जो भी है, ठीक है, आपको मिनिमम चाहिए क्लास आपको 12 से 13 नंबर। मुझे लगता है 12 नंबर भी अगर किसी के आ गए, 12-13 नंबर, तो वो पास है। तो मैं 12 हटा के फिर भी आपके लिए ज्यादा ही ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, ठीक है, 13 पे पास है। अगर आपने एनपीओ अच्छे से कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो 10 नंबर का एनपीओ है, मगर मरे से मरे 5 तो आएंगे, कम से भी कम 5 नंबर आएगा, मिनिमम 5 नंबर। अगर आपका एक क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम या आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग आता है तो 3 नंबर तो वहीं पक्के हो गए आपके। क्या बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एक दो आइटम को यहाँ वहां नहीं कर सकते, एक भी एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? ऐसा तभी हो सकता है आपने कुछ भी क्लास ना देखा हो या कुछ भी घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे। बट अगर आप फेथ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे इस कोर्स के अंदर, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं लिख के देता हूँ, एक बच्चा फेल नहीं होगा, एक बच्चा भी मिनिमम। देखो इसके बाद चलो रिटायरमेंट पूरा का पूरा जाओ, छोड़ दो, रिटायरमेंट भाड़ में जाने दो। डेथ,
इसमें प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट करोगे, कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डिबेंचर में मैं तुम्हें बता दूंगा सिंपल सिंपल, मैं अगर तुम्हें 3 क्वेश्चन दे दूंगा ना तो भी तुम्हारे क्लास वहां पे मिनिमम 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन बस कर लोगे ना 3 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन साइज में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, वहां पे मैं सिर्फ तुम्हें 2 क्वेश्चन बताऊंगा और 2 क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हारे 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 5 6 7, ठीक है, 7 और 6 13, तो इतना ही करोगे। जबकि आपने कैश फ्लो पूरा छोड़ दिया, आपने रिटायरमेंट पूरा छोड़ दिया, आपने डिसोल्यूशन पूरा छोड़ दिया, डिसोल्यूशन छोड़ दिया, आपने रिटायरमेंट छोड़ दिया, आपने कैश फ्लो पूरा का पूरा छोड़ दिया, और डिबेंचर में भी आधा छोड़ के सिर्फ आधा ही कर रहे हो, क्योंकि डिबेंचर पूरा करोगे तो 7 नंबर यहाँ कवर हो जाएंगे। तो यार देखो, पास तो आप लिख के हो, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, पास तो डैम श्योर आप हो। तो क्यों परेशानी लेना। एनपीओ भी देखो 10 में से सिर्फ 5 नंबर। अगर आप बोलोगे सर अच्छे अच्छे पकड़ बना लें, तो भैया एनपीओ में पकड़ बना लो, आप पूरे 10 में से 10 ले आओ, एक कंपैरेटिव कर लो, 3 नंबर हो गए, 13 नंबर हो गए, पास। तो पास तो 100% चांस है कि आप मतलब पूरे पास हो जाओगे, तो क्या टेंशन लेना फिर आप, है ना। तो इसीलिए क्लास मेहनत करो अच्छे से, आप कोई भी चीज कुछ भी चीज को स्ट्रांग कर लो। आपको लगता है एनपीओ बहुत ज्यादा टफ है, आप डिबेंचर स्ट्रांग कर लो, रिटायरमेंट स्ट्रांग कर लो, डिबेंचर स्ट्रांग कर लो, तो भी आप पास हो गए। डिसोल्यूशन स्ट्रांग कर लो, रिटायरमेंट और डेथ स्ट्रांग कर लो, तो भी आप पास हो गए। कैश फ्लो कर लो, कंपैरेटिव कर लो और डेथ कर लो, तो भी आप पास। तो एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर भी अगर आप मन से कर लोगे ना तो भी तो आप पास हो गए। तो क्या टेंशन लेना यार, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, पास की मत सोचो। सोचो कि पास तो आप हो ही, अगर आपने ले लिया पास तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपने एक कोर्स सब्सक्राइब कर लिया था। लेकिन आपको लाना है 30 25 28 35, इस तरह से नंबर लाना है। ओके चलो चलो, बहुत बातें हो गई क्लास, अब थोड़ा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा स्टेप बताया उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके तो क्या है इसके अंदर, फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है क्लास। सुपीरियर लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन 31 मार्च 2020। तो हमें इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, हमें इसके अंदर बैलेंस शीट भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। आप एक फ्रेश पेज लो, उसके अंदर क्लास आधे पेज पे पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, आधा या मतलब 60% पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरीके से बनाओ, ठीक है। पॉज करके बनाते रहना आराम से वीडियो, ठीक है। फिर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ क्लास नेक्स्ट पेज पे, या फिर उसी के नीचे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, राइट। देन क्लास आप एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, क्योंकि मांगा है ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो हम सब कुछ बनाएंगे इसमें। तो आप बनाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। फॉर्मेट आपने बना लिया, ओके वेल डन। अब सुनो जरा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन की शुरुआत करना है एडिशनल पॉइंट से। ध्यान से स्टेप समझना आप, स्टेप्स, और डीपीपी को जरूर बनाना। आज तुम्हारा एनपीओ का लास्ट डे है, हमने 4 डेज के अंदर एनपीओ कवर किया, आपने जी जान लगा के अच्छे से जरूर एनपीओ को पूरा निपटा दिया होगा। डीपीपी को अच्छे से कर लेना, उसका सॉल्यूशन देख लेना, कहीं कुछ अगर दिक्कत लगती है तो। पहला पॉइंट क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट दिया गया है टोटल 31 मार्च 19 को 8,000, 31 मार्च को 20 को 6,000। पहले आप ना डेट समझो, आपका 31 मार्च 2020 ना क्लोजिंग है, आप डेट देखो, 31 मार्च 20 जो है वो आपका क्लोजिंग है, और 31 मार्च 19 जो है वो आपका ओपनिंग है। तो आप ओपनिंग क्लोजिंग की जो डेट है ना उसको अच्छे से समझ लो कि ओपनिंग क्लोजिंग की डेट क्या है। मे बी आपके एग्जामिनेशन में 2020 ओपनिंग होगा, 2021 क्लोजिंग होगा, क्योंकि वो 20-21 वाला ईयर ले रहे हैं। तो 2021 आपका क्लोजिंग रहेगा, 2020 बिगिनिंग रहेगा, बट ये 2020 का है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 31 मार्च 20 जो है वो क्लास आपका क्लोजिंग है, और 31 मार्च 19 जो है वो ओपनिंग है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। तो आपको एडिशनल पॉइंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया गया है 19, यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया गया है, और ऑन 31 सीधा सीधा आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड सीधा सीधा दे रखा है। और मैंने आपसे एक बात भी कही थी, क्या कही थी, कि ये जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है 1,12,800, जिसमें से प्रीवियस ईयर का 4,800 है, जिसमें से आपका जो करंट ईयर का है वो 1,06,000 है, और जो नेक्स्ट ईयर का है इसको हमेशा एडवांस एट द एंड बोलना है। ये जो अगले साल का 2,000 है इसे हमेशा आप एडवांस एट द एंड बोलोगे। ये क्या है क्लास, एडवांस एट द एंड, ध्यान रखना ये क्या है, एडवांस एट द एंड, ठीक है। चलो तो अब जरा हम क्लास लिखते हैं, 1,12,800 है, तो यहाँ पे आ जाओ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 1,12,800, इसमें प्लस करोगे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग,
और इस क्वेश्चन में एक और है एडवांस एट द एंड। अच्छे से लिखना एग्जामिनेशन में ताकि कहीं कुछ नंबर ना कट जाए। जो क्वेश्चन तुम्हें आता है तो तुम उसको इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि आंसर आने के बाद भी कहीं टीचर को बहाना ना मिल जाए कुछ नंबर कट करने का, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एडवांस जो है वो 2000 का है, तो आप एडवांस एट द एंड माइनस करोगे 2000, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एंड प्लस। तो आप देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, इसका ना ये जो क्वेश्चन है ना इसका पीडीएफ भी कोर्स के अंदर पड़ा हुआ है, देखना क्लास वर्क का जो पीडीएफ है वो भी पड़ा हुआ है, होमवर्क का पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, होमवर्क का पीडीएफ का सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है, होमवर्क के पीडीएफ का डीपीपी भी पड़ा हुआ है, यानी कि आपका वीडियो सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग जो है वो एंड का कितना है क्लास 6000, बिगिनिंग का जो है क्लास 8000। एंड का है 6, बिगिनिंग का है 8। एंड का लिखो 6, बिगिनिंग का लिखो 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्लास बनेगा मुझे बताओ। 1,12,800 में से ये क्लास 10 चला जाएगा, 1,02,000, 1,02 प्लस 6, 1,08,800, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन मिल गया वो मिल गया 1,08,800। सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 ये जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस है ना इसको भी तुम्हें बैलेंस शीट में ले जाना है। तो एडवांस जो है वो 2000 का है और आउटस्टैंडिंग एंड है 6000 का, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो अब जरा बैलेंस शीट देखते हैं यहाँ पे, ये रहा ओपनिंग में। तो ओपनिंग में तुम्हें आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दे रखा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना है क्लास मुझे बताओ। बिगिनिंग का है 8000 रुपए, है ना, यही था ना, देखो एक सेकेंड, ये रहा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 8000 रुपए। एडवांस एंड 2, एडवांस और जो आउटस्टैंडिंग एंड है वो 6000 है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6000 और 2000 है एडवांस एट द एंड। तो 2000 लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लाइबिलिटी है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका असेट है। तो ये बातें भूल जाते हो, अगर आपको बैलेंस शीट आएगा, बहुत कम चांस आने के, बट आएगा अगर, तो ये बातें आप भूल जाते हो। तो इसलिए क्लास ये बातें आपने जरूर ध्यान रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक वाज मेड ऑन 30 सितंबर। मैंने आपको कल भी समझाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ट्रीटमेंट में कि एफडी तुम्हें दिया रहेगा। 30 सितंबर को आपने एफडी कराई है 10% इंटरेस्ट पे। तो देखो जरा क्लास, अगर आपने एफडी कराया है तो ब्याज तो मिलना चाहिए। तो ये रहा क्लास आपका एफडी। पेमेंट में देखना, एफडी कराई है तो रिसीट में थोड़ी होगा, पेमेंट में होगा। तो ये रहा फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, 72,000 की एफडी कराई है, लेकिन इधर से तुम्हें कोई भी ब्याज नहीं मिला है। अगले पेज पे मिला है 1800 मिला है क्लास, 1800 मिला है, सॉरी 1800 मिला है। तो आप मुझे बताओ 72,000 की आपकी एफडी है, ध्यान समझना, 72,000 की एफडी है, उस पर 10% का ब्याज मिलना चाहिए, बट एफडी सितंबर में कराया क्योंकि, तो आपको 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो 72,000 का 10% बनेगा 7,200, 6 महीना मतलब आधा 3,600। ये तो पंगा हो गया, आपको तो 3,600 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट मिला है वो सिर्फ 1,800 है, यानी कि 1,800 अक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो एफडी पे आपको इंटरेस्ट 1800 मिला है, प्लस करोगे अक्रूड। अब कुछ नहीं लिखा है तो हम एंड का ही मानेंगे, वो भी 1800, तभी तो बाहर आएगा 3600। भाई टोटल 3600 का इंटरेस्ट हमने कमाया है, इन्होंने 1800 लिख रखा है, तो हम 1800 और डाल देंगे, टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 3600 का। ये आपका टोटल इंटरेस्ट है 3600 का। लेकिन ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो असेट है, तो असेट में लिखो क्लास अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। कितना है क्लास 1800, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। और जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी यहां पे आएगा, एफडी फिक्स डिपॉजिट। तो जो फिक्स डिपॉजिट है 72,000 का, आपने इसी साल किया है ना, तभी तो रिसीट पेमेंट में आ रहा है इस साल के में। आपने इस साल एफडी कराई 30 सितंबर में, तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग में क्यों आएगा खुद सोचो, है ना। शुरू में थोड़ी था, पिछले साल के एंड में थोड़ी था वो। तो एफडी हो गया, उसका अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, और वहां पे भी। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे जितना भी प्लस माइनस आप करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में दिखाना मत भूलना। कई बार बच्चे इसको 1800 को बैलेंस शीट में दिखाना भूल जाते हैं और बैलेंस शीट मैच नहीं होती, फिर परेशान हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या देखो, एफडी वाला पॉइंट भी हो गया। ऑन 31 मार्च 20 यानी एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है और एंड में 1 मंथ रेंट जो है एडवांस है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 2400 रुपए। आप देखो कहीं ना कहीं सैलरी दे रखी होगी, चेक करो, सैलरी होगी कहीं ना कहीं, देखो पेमेंट में ये रही सैलरी 14,400, 14,400। तो सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आएगा
टू सैलरीज 14,400 प्लस करोगे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट द एंड विच इज 2,400, तो ये आएगा 16,800। अच्छा 1 मंथ का रेंट भी आपने एडवांस पे कर रखा है, तो यानी कि रेंट आपने 13 महीने का दे रखा है। अगर 26,000 13 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा, लगाओ दिमाग। अगर 26,000 13 महीने का है डिवाइड बाई 13, तो 1 महीने का आएगा 2,000 रुपए। तो आप लिखो क्लास फटाफट, 2,000 रुपए माइनस कर दो प्रीपेड। कुछ नहीं लिखा है क्लास, एंड का ही मानेंगे, वैसे उसमें डेट दे रखी है। तो यानी कि आपका हर महीने का रेंट 2,000 है, लेकिन हमने 13 महीने का दे दिया था, तो 1 महीने का भले ही आपने फालतू पेड कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप 1 महीने का काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप पूरे 12 महीने का ही काउंट करोगे। तो आप प्रीपेड घटा देना। लेकिन 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 इसका जो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, इसे बैलेंस शीट में भेजना है। एंड है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, लाइबिलिटी, और प्रीपेड रेंट क्या होता है, असेट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है क्लास, 2,400। और यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखो प्रीपेड रेंट असेट साइड, वो कितना है क्लास, 2,000। तो इस तरीके से आपको हर चीज का डबल इंपैक्ट दिखाना है। अगर तसल्ली से भी करोगे, मैं मानता हूं चलो थोड़े से वीक हो, आपकी कम प्रैक्टिस है, समय कम बचा हुआ है, तो आपका बहुत ज्यादा 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 6 7 8 तो आ सकते हैं। चलो एक पॉइंट गलत हो जाएगा, सारे थोड़ी गलत होंगे। लास्ट में तो मैं इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर करूंगा। तो इतना काम तो कर सकते हो कि जो भी इधर लिखा है सारा इधर उतार दो, जो उधर लिखा है सारा इधर उतार दो, इतना तो कर सकते हो। ओके चलो यहाँ पे क्लास ये हो गया क्लास यहाँ पे। अच्छा अब इसके बाद ध्यान समझना, हमने एडिशनल पॉइंट और कौन सा बचा, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा कहते हैं साल के शुरू में 1 अप्रैल 19 यानी साल के शुरू में हमारे पास फर्नीचर 48,000 का है, बुक्स है 20,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर भी है तुम्हारे पास 48,000 का, और जो बुक्स है वो 20,000 की साल के शुरू में है। ऐसा ये कहते हैं कि साल के शुरू में हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। अगर आप देखोगे 48 और 20 खत्म, एडिशनल पॉइंट सारे खत्म। अब मुझे बताओ क्लास, एडिशनल पॉइंट सारे के सारे खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्लास सिर्फ क्रॉस ट्रांसफर। कुछ काम नहीं बचा है, सिर्फ ट्रांसफर करना है। लेकिन एक छोटी सी मैं तुम्हें यहाँ पे हिसाब किताब दिखाऊंगा, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे। अच्छा एक मुझे बात बताओ, तुम्हारे पास साल के शुरू में फर्नीचर कितने का था, 48,000 का। तो भैया वो साल के एंड में भी तो होगा, लगाओ दिमाग। अगर साल के शुरू में कोई चीज है तो साल के एंड में भी तो होगा। क्या पता सर बेच दिया हो और ना हो, तो देख लेते हैं ना, अगर बेचा है तो नहीं होगा, फिर तो सही बोल रहे हो आप। तो देखो फर्नीचर आपके पास शुरू में था 48,000 का, पहले तो कुछ खरीदा है क्या, पेमेंट करके कुछ खरीदा है, फर्नीचर देखो खरीदा है, हाँ खरीदा है, 42,000 का फर्नीचर खरीदा है। ध्यान सुनना मेरे पास, एक बात सुनो ध्यान से, शुरू में था 48,000 का, 42,000 का और खरीद लिया, तो भैया मेरे पास तो 90,000 का फर्नीचर हो गया है ना। अच्छा कुछ बेच तो नहीं दिया, देखो जरा इनकम में देखो, रिसीट में देखो, रिसीट में बेचा होगा तो पैसा भी आया होगा, रिसीट मिल गया, ये रहा। सेल ऑफ फर्नीचर, अगर तुम्हें दिख रहा हो ना, ये लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू है 20,000, थोड़ा सा नीचे है बट देख लो, बुक वैल्यू 20,000, बेचा है कितने में, 14,800 में। कितने बेचा है, 14,800। तो ये 20,000 का बेच दिया ना, मैंने क्या कहा, बुक वैल्यू को माइनस करना होता हमेशा, 20 का आपने बेच दिया। तो अभी भी साल के एंड में जो तुम्हारे पास फर्नीचर बचा है, 48,000 का था शुरू में, 48 का था, 42 का और खरीदा, 20 का आपने बेच दिया, तो अभी भी तुम्हारे पास 70,000 का फर्नीचर बचा हुआ है। ये मैं तुम्हें हिसाब किताब देना चाहता था। सर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है नहीं, होता तो लगा देते, है नहीं क्वेश्चन में, क्या करें। तो शुरू में था 48,000, 42 का और खरीदा, हो गया 90, 20 का बेच दिया, तो अभी भी तुम्हारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर तुम्हें 70,000 का दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में 48 का है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिखेगा 48,000 प्लस 42,000 माइनस बुक वैल्यू को माइनस करना है, तो ये आएगा 70,000। ठीक है। अच्छा बुक्स का हिसाब किताब भी देख लेते हैं। ठीक है, बुक्स शुरू में था 20,000 का, है ना, शुरू में देखो ना, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स 20,000 का। आपने देखो कुछ बुक्स खरीदी है क्या, खरीदा है कुछ बुक्स, इधर तो कोई भी बुक नहीं है, पिछले पेज पे देखो कुछ खरीदा हो तो यहाँ पे ये रही बुक्स, 28,000 का और खरीद लिया, तो 48 का हो गया बुक्स, 20 का था, 28 का और खरीदा, कुछ बेचा तो नहीं है, बुक्स कुछ नहीं बेचा। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो कुछ भी क्लास इन्होंने बुक्स को नहीं बेचा है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बुक्स मिलेगा, 20 का था, 28 का आपने और खरीद लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये अगर कोई चीज शुरू में है तो उसके एंड में भी तो होगा ना, कहाँ गायब हो जाएगा, सोचो। तो शुरू में है तो एंड में भी होगा, तो आपको ये कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका आ जाएगा क्लास कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, फिर खरीदा कितना है आपने,
ओपनिंग स्टॉक, अच्छा अगर कई बार ना ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी होती है, ओपनिंग में 1 लाख क्लोजिंग में 90, सेल परचेज कुछ नहीं, तो यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपनिंग में इतना है, परचेज इतना है, सेल इतना किया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं सेल, क्लोजिंग तो निकाल ही रहे हैं, सेल घटा दो तो पता पड़ जाएगा आपका क्लोजिंग कितना है। तो फर्नीचर और बुक्स आपने अच्छे से लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना आपने 20,000 का फर्नीचर को 14,800 में बेच दिया, या अगर 20,000 की चीज को आप 14,800 में बेच दोगे तो आपको लॉस भी तो होगा, टू सेल, सॉरी लॉस ऑन सेल, सेल नहीं होगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। भैया जरा कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना अमाउंट आएगा, 5,200, 20,000 का था, 14,800 में बेच दिया, तो 5,200 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। ये भी आपको दिखाना है, एक एक पॉइंट तुम समझ के करोगे ना तो बहुत मजा आएगा तुम्हें क्वेश्चन को बनाने में भी। हमने देखो सारे एडिशन पॉइंट कर लिया, आप चेक करो, हमने सारे के सारे एडिशन पॉइंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस ट्रांसफर बस। अच्छा जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है लास्ट में, क्लोजिंग कैश एट बैंक, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 16 और 6,200, 62,200, 16,000, 16,000 और 62,200, ठीक है, कैश और बैंक, ठीक है। क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिखेंगे, क्लोजिंग में भी देखो आप लिखो कैश और बैंक, देखते हैं क्लोजिंग में कितना है कैश बैंक। क्लोजिंग में है 12,000, 32,800, 12,000, 32,800, राइट। तो इस तरीके से क्लास यहाँ पे हमारा ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बीडी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो सीडी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओके चलो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 5,000 ये भी आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितने का क्लास आपने बेच दिया है, रद्दी कागज 5,000 का आपने बेच दिया है पुराना। गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 48,000 का, सेल तो क्लास आएगा नहीं, सीधे लिख दो गवर्नमेंट ग्रांट 48,000। कुछ बच्चे सोचते हैं स्पेसिफिक है, अरे भैया कोई कंडीशन थोड़ी लिखी हुई है, ग्रांट की कोई कंडीशन नहीं है। अगर नीचे कोई कंडीशन लिख देगा ये फॉर स्पेसिफिक पर्पज है, इसलिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। बट यहाँ कुछ नहीं लिखा तो वो नॉर्मल है, वो जर्नल है, मतलब कि आपका कोई खास कंडीशन नहीं है, इनकम है वो इनकम। जनरल एक्सपेंस डेबिट साइड आएगा, न्यूज़पेपर डेबिट साइड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट साइड आएगा, एफडी नहीं आएगा वो बैलेंस शीट में जाता है, बुक्स नहीं आएगा वो बैलेंस शीट में जाता है। तो जनरल एक्सपेंस न्यूज़पेपर इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंस न्यूज़पेपर इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस टू न्यूज़पेपर टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंस न्यूज़पेपर इलेक्ट्रिसिटी, तो आप मुझे बताओ जरा कितना है यहाँ पे। जनरल एक्सपेंस है 12,800, न्यूज़पेपर है 7,400, इलेक्ट्रिसिटी जो दे रखा है क्लास वो आपका 12,000 है, इलेक्ट्रिसिटी है आपका 12,000। ओके तो ये तीन चीजें क्लास हो गई यहाँ पे। एफडी और बुक्स तो क्लास आएगा नहीं। इंटरेस्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। सैलरी हम कर चुके हैं, रेंट हम कर चुके हैं, पोस्टेज चार्जेस 1200, तो लिखो पोस्टेज चार्जेस टू पोस्टेज चार्जेस 1200 हो गया। फर्नीचर जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। फर्नीचर असेट है वो नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस खत्म, क्लास क्वेश्चन खत्म। टोटलिंग करके निकालो आंसर। देखो सरप्लस है या डेफिशिएट है चेक करो, सरप्लस या डेफिशिएट है चेक कर लो। 1,08,800 आपको टोटलिंग करनी है, पहले क्रेडिट साइड टोटलिंग कर लेना, मे बी डेफिशिएट भी आ सकता है। तो ये 1,65,400, 1,65,400, 1,65,400 माइनस कर देंगे उसमें से 16,800, माइनस करेंगे 24,000, माइनस करेंगे 5,200, माइनस करेंगे 12,800, माइनस 7,400, माइनस 12,000 और माइनस 1,200, 86,000 का आपका सरप्लस आ गया। ठीक है, टू सरप्लस 86,000। एग्जामिनेशन में ना कॉन्फिडेंट होके अच्छे से करना, क्योंकि अगर कोई स्टेप गलत, कैसे चेकिंग होती है, देखो ये स्टेप की, ये स्टेप की, इन सबके मार्क होते हैं। तो अगर कुछ गलत भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ जो सही गया उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन अच्छी रखना, कॉन्फिडेंट रखना, टीचर को लगना चाहिए हाँ बच्चे ने सोच समझ के लिखा है, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी आपने इधर उधर कर रहे हो खराब राइटिंग में। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल फंड। ठीक है,
ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोलेंगे कैपिटल फंड। 48,000, 20,000, 16,000 और 62,200 and 8,000, इट्स 154,200, 1,54,200, 1,54,000, ये आपका कैपिटल फंड आ गया। अब इस कैपिटल फंड को भेजना है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस में लिखो 1,54,200 कैपिटल फंड आ गया, इसको भेजो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल फंड 1,54,200 प्लस कर दोगे सरप्लस 86,000। तो जैसे आप 86,000 प्लस करोगे ये आएगा 2,40,200 प्लस 2,400 प्लस 2,44,600। तो यहाँ पे टोटलिंग आ गया। अगर असेट साइड की टोटलिंग भी यही आ गई तो हमारा क्वेश्चन खत्म है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगता फिर तो ये सारा काम कुछ होता ही नहीं बैलेंस शीट में, सब कुछ नॉर्मल ही हो जाता है। ये सब काम जो भी प्लस माइनस बैलेंस शीट में भेज रहे हैं ना, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो गया मैच आपका 2,44,600, राइट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया, जहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी मांग रहा है, जहां पे आपको बैलेंस शीट भी मांग रहा है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अपने आप बनाओगे, एक बार नहीं 2 बार। एक बार में ना हार मत माना करो बेटा। जब मैं 12th में था तो मुझसे भी एक बार में नहीं बनता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती, कभी ये गलत हो गया, ये सही किया, कभी कुछ और गलत हो गया, बट हिम्मत नहीं हारनी, आपको सीखना है। मैंने क्या बोला, अगर आप मरे से मरे 50% चैप्टर भी सीख गए ना तो भी आप सिक्योर हो, तो क्यों परेशानी में डालना खुद को, है ना। तो एनपीओ चैप्टर ने बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है और कोशिश की है कम से कम समय में आपका टाइम बचा के आपको मोटिवेट करके अच्छे से आपको पास करा दूं, ताकि क्लास मेरी जो लाइबिलिटी है तभी खत्म होगी जब आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, राइट। चलो ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई क्लास, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पढ़ते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग 31 यंग इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2021। यानी कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाना। अच्छी बात है। एडिशनल पॉइंट 6 पॉइंट दे रखे हैं, हर पॉइंट अच्छा है। सबसे पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का एज एट, सीधे ऑन द डेट दिया गया है, सीधा टोटल 6,000 है एंड का। सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए स्टिल मतलब अभी भी एरियर है फॉर प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना, ये कहते हैं पिछले साल का स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो है वो 1,000 रुपए है। पिछले साल का अभी भी 1,000 रुपए है, यानी कि 1,000 रुपए पिछले साल का भी नहीं दिया कुछ मेंबर ने। ओके अच्छा मुझे बात बताओ, पिछले साल का अगर मैं देखूं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला है रिसीव्ड, क्योंकि ये रिसीट है इसके अंदर, तो रिसीट जो पैसा आया है वही आएगा, जो पैसा गया है वही जाएगा। तो 1,500 रुपए तुम्हें पिछले साल का मिल गया है, पिछले साल का 1,500 रुपए तुम्हें मिल गया है, और पिछले साल का अभी भी 1,000 रुपए बचा है। तो मुझे बताओ पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग रहा कितना होगा। 1,500 तो मिल चुका है, मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपसे बोलूं भाई देखो तुम्हारी 1,500 फीस आ चुकी है, तुमने मुझे 1,500 दे दिया था, तुम्हें 1,000 और देना है, तो तुम्हारी टोटल फीस कितनी है फिर 1,500 तुम दे चुके हो, तुम्हें 1,000 और देना है, तो टोटल फीस तुम्हारी 2,500 हो गई। तो यहाँ पे देखो क्लास, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तुमको मिल गया कितना 2,500, जिसमें से 1,500 मिल चुका है और 1,000 रुपए स्टिल अभी आउटस्टैंडिंग है। अब इस चीज को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, तो फटाफट एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। मैंने ऑलरेडी आपके लिए लाइन खींच के रखा हुआ है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो क्लास इनकम आएगा, लिखो बाई साइड, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन चेक करो, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है 34,500। कितना रिसीव हुआ है 34,500, अभी खत्म नहीं हुआ। 34,500 प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये तो अभी निकाला था कितना 2,500, और एक चीज माइनस करोगे एडवांस एट द एंड। डीपीपी के क्वेश्चन जरूर बनाना, वहां पे मैंने क्लास आपको इतने मेंबर हैं, इतने का एक है, ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं, सॉल्यूशन भी है उसका, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो 6,000 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000 है, और एडवांस जो है वो 3,000 है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 6,000 है और एडवांस जो है वो 3,000 है। टोटलिंग करो कितना आ रहा है 34,500 प्लस 6 माइनस 3
माइनस 2500, 35,000 आ गया क्लास ये, ठीक है। कितना आ गया? 35,000, ठीक है। तो अब इसे बैलेंस शीट में भेजते, अगर मांगता, मांगा ही नहीं बैलेंस शीट, तो भेजेंगे क्यों? तो इस तरीके से क्लास हमारा सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं जरा एडिशनल पॉइंट। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट, मैंने क्या कहा था, हमेशा एडिशनल पॉइंट। फिर आते हैं, अब ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्टेशनरी साल के शुरू में 1/4/20 बिगिनिंग है, 31 मार्च 21 एंड है। तो साल के शुरू में इनके पास 20,000 की स्टेशनरी है और 31 मार्च 21 को इनके पास 30,000 की स्टेशनरी है। देखो कुछ खरीदा है, शुरू में कितने का स्टेशनरी है? 20 का। कुछ खरीदा भी है क्या साल में? देखना जरा, स्टेशनरी स्टेशनरी, यस 18,000 की और खरीदी है। कुछ बेचा है? स्टेशनरी 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 नहीं बेचा। तो भैया 18,000 का खरीदा है, तो 20 का था, 18 का खरीद लिया, हो गया 38, तो लास्ट में 30 बचा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 8,000 स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर लिया, 8,000 की स्टेशनरी आपने यूज कर लिया। तो साल के शुरू में था 20,000, 18,000 का आपने और खरीदा, हो गया आपका 38,000। उसमें से 30,000 का बचा हुआ है आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता 30,000, बट यहाँ पे आपको पूछा नहीं है वो बैलेंस शीट, तो 8,000 आ जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम। लिखो टू स्टेशनरी कंज्यूम, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना आएगा? 8,000। कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20 था ना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 20 प्लस परचेज 18 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका जाएगा मटेरियल कंज्यूम। तो देखो हर तरीके के क्वेश्चन कवर कर रखे, इनसे बाहर नहीं जाएगा पेपर में। 6% इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ्स, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है 6% के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट जरूर दिया होगा, ये रहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 25,000 का। तो 25,000 का 6% निकालो 3 महीने का, कितना बनेगा? 25,000 का 6% 3 महीने का, ये बनेगा 375। तो 25,000 6% कितना बनेगा? 375। तो 375 रुपए तुम्हारा अक्रूड है। तो 375 रुपए क्लास आप लिखोगे यहां पे बाई अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है क्लास? 375। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निकल कर आ गया कितना? 375। ओके, तो ये असेट है, एसेट्स में जाता, बट बैलेंस शीट मांगा नहीं है। सैलरी 1500 नेक्स्ट ईयर का है, प्रीपेड सैलरी। तो आप देखो कहीं ना कहीं सैलरी आपको दे रखा होगा, 14,500 है, तो लिखो टू सैलरीज 14,500 माइनस प्रीपेड। ठीक है, माइनस क्यों किया सर? क्योंकि भैया एंड का है, कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं क्लास? एंड। अगर आपको बिगनिंग और एंड का कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप क्या मानोगे? जो कुछ है वो एंड का है। ओके, और पॉइंट देखो क्लास, ये पॉइंट, सारे पॉइंट एक करके चेक कर लो अच्छे से। सैलरी वाला पॉइंट भी हो गया। म्युनिसिपल टैक्सेस 12,000 है पर ईयर का, ध्यान से समझना, ये पॉइंट अच्छा है। म्युनिसिपल टैक्सेस हर साल का 12,000 है, और हम साल से कम ज्यादा नहीं दे सकते टैक्सेस को। 12,000 हमने दिया, लेकिन 30 जून तक दे दिया। मतलब आपने क्या किया है, आपका साल ये चालू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से सिखाता हूँ। ठीक है, देखो आपका साल चालू होता है 1 अप्रैल से, खत्म कब होगा? 31 मार्च। ठीक है, फिर अगला साल चालू होगा फिर 1 अप्रैल से, खत्म कब होगा? 31 मार्च। अब आपने मान लो 1 जुलाई को कोई इंश्योरेंस कराया या कोई भी काम का टैक्स पे करने का सोचा, तो इंश्योरेंस और टैक्स, ये पॉइंट इंश्योरेंस में पूछा जा सकता है, इंश्योरेंस और टैक्स हमेशा 1 साल का भरा जाता है, आप कम नहीं भर सकते। ठीक है, तो जैसे आपने 1 जुलाई से 1 साल का भरा, तो ये चला गया 30 जून तक अगले साल की। अगला साल तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल से 30 जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ना चाहते हुए भी आपने क्या कर दिया? फालतू भर दिया। तो अगर 12,000 पूरे साल का है, 3 महीने का डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो 3 महीने का ऑब्वियसली कितना होगा? 3,000। तो ये आपका प्रीपेड एट द एंड है, क्योंकि आपने ये अगले साल के लिए पे कर दिया। तो इस साल के एंड में आपने अगले साल का 3,000 पे कर दिया, ये आपका आ गया प्रीपेड एट द एंड। अब जरा क्वेश्चन यहां देखो, प्रीपेड बिगनिंग भी 3,000 दे रखा है और प्रीपेड एट द एंड तो हमने निकाला अभी 3,000, तो सेम फिगर आ गया। मतलब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस कहीं दे रखा होगा, देखो ये रहा 12,000 का दे रखा है म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आप यहाँ लिखोगे टू म्युनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स की तरह समझ लो इसको, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है क्लास? 12,000 प्लस प्रीपेड एट द एंड 3,000
एक सेकंड, प्रीपेड एट द बिगिनिंग होगा ना, एंड नहीं होगा, प्रीपेड एट द बिगिनिंग होगा। प्रीपेड बिगिनिंग तुम्हें दे रखा है 3000, माइनस कर दोगे प्रीपेड एट द एंड, माइनस करोगे प्रीपेड एट द एंड। तो कोइंसिडेंस है कि ये 12-12 सेम ही आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरीके से हो गया। और बेसिकली म्युनिसिपल टैक्सेस में कोई पॉइंट अगर होगा तो वो इस तरीके से ही चांस है आने का। तो बिगनिंग और एंड का जो एडवांस भी इस साल के शुरू में भी 3 का, और अगले आप मान लो कि आप अगले साल के शुरू में देखो तो वो भी प्रीपेड बिगनिंग 3000 का है और एंड का भी 3000 का है, तो ये सेम हो गया 12000 रुपए। ओके, अगर बैलेंस शीट बोलता बनाने के लिए तो प्रीपेड असेट साइड जाता, ओपनिंग में 3000, क्लोजिंग में भी 3000। और कौन सा पॉइंट बचा है बताओ? सारे पॉइंट हो गए, लो ऑल पॉइंट्स डन। अब क्या करना है तुम्हें, सुनो, इधर का उधर, उधर का इधर, बस खत्म काम। तो सब्सक्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी डन विद सब्सक्रिप्शन। रेंट रिसीव 3500, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक है। चैरिटी शो कलेक्शन आएगा, एंट्रेंस फी आएगा। तो रेंट चैरिटी एंट्रेंस फीस लिखो क्लास, रेंट चैरिटी एंट्रेंस फीस बाई रेंट रिसीव्ड, चैरिटी एंट्रेंस फीस, ठीक है, चैरिटी एंट्रेंस फी। तो आप देखो यहाँ पे रेंट कितना मिला है क्लास आपको, 3500, चैरिटी 12000, एंट्रेंस फीस 30, 3500 12000 30, 3500 12000 और 30000, ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जो जो उधर है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करो। तो क्या क्या है वहां पे, सैलरी हो चुका है, इक्विपमेंट असेट है नहीं आएगा, म्युनिसिपल टैक्स हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट असेट है नहीं आएगा, चैरिटी शो एक्सपेंस आएगा 3000 का, बस और तो कुछ है नहीं। लिखो 3000 चैरिटी शो एक्सपेंस, टू चैरिटी शो एक्सपेंस। तो ये हो गया क्लास हमारा कंप्लीट। अब जरा आप टोटलिंग करो क्रेडिट साइड का, 35,000 प्लस 375 प्लस 3500 प्लस 12,000 प्लस 30,000, 8875, 8875 टोटलिंग देखो क्या आ रहा है, 8875, 80,875, 80,875 जो बचेगा क्लास यहाँ पे, अंदाजा लगा लोगे ना तो पता चलेगा डेबिट साइड बहुत छोटा है एज कंपेयर टू क्रेडिट, 12000 और 3000, इट्स 44,875। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं, 88,875 है, 80,875 माइनस 18,000। अच्छा ये कितना क्लास आएगा, अच्छा ये स्टेशनरी 8,000 है, सॉरी 8,000 है, और माइनस हो गया 13, माइनस हो गया 12, माइनस हो गया 3, इट्स 44,875, 44,875 कितना आएगा, 44,875, ठीक है। स्टेशनरी कंज्यूम का आप देख लो, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। स्टेशनरी आपने खरीदी है 18,000 की, स्टेशनरी साल के शुरू में था आपके पास कितना, कहाँ ये रहा, 20,000 था साल के शुरू में, हाँ साल के शुरू में 1/4/20 साल के शुरू में था 20,000 का, आपने खरीदा 18 का, तो 20 30 38,000, और साल के एंड में है 30,000 का, आपने माइनस कर दिया, 8,000 आ गया स्टेशनरी कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक 20 प्लस परचेज 18 38 माइनस क्लोजिंग 30, तो आ गया 8,000, ठीक है, 38 माइनस 30 8,000। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। तो आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस और जो डीपीपी में दे रखे हैं उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एनपीओ चैप्टर के अगर आपको और लग रहा है कि मेरे को थोड़ा और मन कर रहा है प्रैक्टिस करने का अच्छे से, समय आपके पास है, ठीक है, मुझे पता नहीं आप कब देख रहे हो, बट अगर आपका समय है, अभी आगे समय है, तो प्लीज इसके कुछ और मिलते जुलते क्वेश्चन बनाओ। एटलीस्ट आपका पूरा आंसर ना आए तो डिमोटिवेट मत होना, पर कई सारे पॉइंट सही तो हैं, उसको जहां से भी जिस भी सोर्स से आप क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ, क्लास जहां भी से मिलता है, और अच्छे से क्लास उसको कंप्लीट करो। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में, नए क्लास में, नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था डीपीपी डेली बेसिस पे बना रहे हो, फॉर्मेट क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक इसको एक दिन का और टाइम ले लो, अगर टाइम है, नहीं है तो फिर आप आज ही खत्म करो, टाइम है तो एक दिन का और टाइम ले लो, और इसको बिल्कुल क्लोज करके रख दो अच्छे से। फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लर्न कर लो, किसका क्या फॉर्मेट है, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूम, फंड बेस, रूल्स, सारे रूल्स वगैरह अपनी कॉपी में रफ में कहीं लिख लो, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे क्विकली रिवाइज कर सको, ठीक है। बाकी मैं बिफोर एग्जाम रिवीजन करा के भेजूंगा आपको, बट फिर भी आप एक बार रिवीजन कर सको, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। टेक